25 साल की महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कार में घूम रही थी और कार में घूमने के दौरान पर जब अपनी 25 साल की बॉयफ्रेंड की महिला के मोबाइल पर फ़ोन आता है और कॉल आने के बाद में जब उसका बॉयफ्रेंड जो साथ में रहता है, जो उसका प्रेमी, वो पूछता है कि किसका कॉल है, तो ऐसे में जो महिला रहती है वो कॉल बताने से इनकार करती है। हालांकि जब उसका प्रेमी रहता है वो मोबाइल को जब लेता है तो मोबाइल के अंदर ऐसी कुछ मैसेजें थी कि उस महिला का किसी और के साथ भी गलत फेर था। हालांकि जो महिला रहती है उससे ये बातों को छुपाती थी। जब प्रेमी उसका सख्ती से जब पूछने लगता है तो महिला जो रहती है नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद में वो अपने ही प्रेमी के गाल पर तमाचा मार देती है। तमाचा मारने के बाद में दोस्तों प्रेमी जो उसका रहता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और काफ़ी नाराज हो जाता है। नाराज होने के बाद में अपनी ही प्रेमिका को उसी के रुपट्टे से गले को फांसी लगाकर उसी गाड़ी में हत्या कर देता है। और हत्या होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि हत्या जब कर देता है तो लाश का कहाँ पर ठिकाने लगाए। हालांकि गाड़ी को जो है रोड पर दौड़ाता रहता है क्योंकि ऐसी कहीं सुनसान जगह मिले और लाश को वहीं पर ठिकाने लगा दे। हालांकि गाड़ी कुछ टाइम तक चलती है और चलने के बाद में एक तालाब मिलता है और तालाब में ये लाश को फेंक देता है और फेंकने के बाद में फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में वो महिला जो तकरीबन 25 साल की रहती है, जब उसकी फैमिली मेंबर में महिला शाम होती है और घर नहीं पहुंचती है तो काफ़ी लोग खोज करने लगते हैं। और खोज करने के बाद में महिला को जब कुछ पता नहीं लगती है तो महिला को जो करीबी पुलिस स्टेशन रहती है वहां पर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाती है। दोस्तों जो आज की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो एक सोच में पड़ सकते हो और इस बात की आप यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी भी महिला कर सकती है और अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर जो होता है। तो इस कहानी में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन होता है और थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ता है। चलते हैं दोस्तों, आज की कहानी हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है ये दिल्ली के हरियाणा से निकल के आ रही है, जहां पर हरियाणा जिला के और उस अंतर्गत में एक झज्जर थाना आता है और झज्जर थाना के गांव एक छोटा से पड़ता है जहां पर एक 25 साल की महिला रहती है जिसका नाम रेखा रहता है। रेखा एक शादीशुदा थी। रेखा के पास 2 बच्चे थे। हालांकि रेखा जो रहती है अपने ही करीबी एक कंपनी में काम करती थी। कंपनी जाती थी और कंपनी से काम खत्म होता था, घर वापस आती थी। लेकिन देखा जाता है कि कंपनी में काम करने के दौरान पर रेखा को वहीं पर एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम बताया जाता है कि मंजीत, जिसकी उम्र 21 साल रहती है। इन दोनों में काफ़ी प्यार होता है और प्यार होने के दौरान पर देखा जाता है कि काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। ऐसे में मंजीत जो रहता है रेखा से काफ़ी बातें करता है और बातें करने के साथ साथ देखा जाता है कि ये दोनों लोग एक बहुत ही बड़ा फैसला बनाते हैं। फैसला दोस्तों ऐसा बनाते थे कि जो रेखा रहती थी वो मंजीत के साथ रहने का प्लान बना रही थी। हालांकि कहा जाता है कि रेखा का और 2 लड़के से प्रेम संबंध था, बताया गया है और वो देखा भी गया है कि रेखा ने तकरीबन शादी होने के बाद में रेखा के पास 3 प्रेमी और थे। हालांकि इसी वजह से रेखा की जो है हालते के साथ साथ कहा जाता है कि रेखा की जो नेचर थी वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थी। इसी बात को लेकर जो रेखा का पति रहता था उसके साथ में काफ़ी विवाद होता था। रेखा के सास ससुर और रेखा के जो ससुराल में कुछ लोग रहते थे उन लोगों का ये कहना है। हालांकि आए दिन देखा जाता है कि रेखा के पति और रेखा से इन दोनों में आए दिन कोई न कोई झगड़े लफड़े होते रहते थे।
जैसे कहा जाता है कि रेखा जो थी वो एक कंपनी में काम करती थी और कंपनी में काम करने के दौरान पर रेखा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का जो खर्चा है वो संभाल लेती थी। ऐसे में कहा जाता है कि एक दिन तकरीबन 9 बजे सुबह जब घर से रेखा अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए जाती है और घर वापस नहीं लौट कर आती है, तो घर वाले जो उसके रहते हैं, जो उसका पति रहता है, इन दोनों में काफ़ी उलझन होता है। और उलझन होने के साथ साथ देखा जाता है कि पति जो रहता है ढूंढता है और ढूंढने के बाद में देखा जाता है कि उसकी जो पत्नी रेखा रहती है उसको कहीं नज़र नहीं आती है। हालांकि जो उसके रेखा के 2 बच्चे रहते हैं, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन रेखा का जो पता है कहीं से निकल के नहीं आ रहा था। हालांकि ऐसे में देखा जाता है कि जो रेखा का पति रहता है वो झज्जर, जहाँ पर वो झज्जर इलाका लगता है, जहाँ पर रोज रेखा जहाँ से बस स्टैंड से बस पकड़ती थी वहाँ पर भी जाता है उसका पति, और वहाँ काफ़ी लोगों से पूछता है। और पूछने के दौरान पर कुछ लोग वहाँ पर मिलते हैं और बताते हैं कि आपकी जो पत्नी है बस से नहीं जाती, यहाँ से कार से जाती है। एक व्यक्ति आता है और आपकी पत्नी को कार से बैठाकर लेकर चला जाता है। हालांकि दोस्तों जब देखा जाता है कि ये मामला 13 मई का है, 13 मई को रेखा जो है खो जाती है और 13 मई सारा दिन ढूंढा जाता है और रात भी ढूंढी जाती है। और इसके बाद में जब 14 मई का दिन सुबह आता है तो इसका पति जो रहता है बस स्टैंड पर पहुंचता है और पहुंचकर वहां पर इस बात की जानकारी जुटाने लगता है कि हमारी पत्नी डेली यहीं से बस पकड़कर अपने कंपनी के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए जाती थी। तो हालांकि वहां पर कुछ ऐसी सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे और कुछ लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने के दौरान पर कुछ लोग इस बात की जानकारी देते हैं कि आपकी जो पत्नी रहती थी वो एक कार आती थी, उसी कार में बैठकर वो जाती थी, उसका डेली का यही काम था। हालांकि जब उसके पति को इस बात की जानकारी मिलती है तो पति जो रहता है वहाँ पर जो सीसीटीवी लगी रहती हैं उसमें जांच चेक करने के लिए कुछ लोगों से बताता है कि इस सीसीटीवी के द्वारा आप चेक करिए, जिस गाड़ी से जाती थी उस गाड़ी का रिकॉर्ड भी इस पे कैमरे में होगा। हालांकि उस दौरान पर जब देखा जाता है तो गाड़ी का नंबर आ जाता है और नंबर के साथ साथ देखा जाता है कि इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। और पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो इस घटने को और इस मामले को काफ़ी गहराई से लेकर और वो गाड़ी के नंबर प्लेट से काफ़ी बायोडाटा निकाला जाता है। बायोडाटा जब मिलता है तो दोस्तों देखा जाता है कि गाड़ी का जो ओनर रहता है, जो मालिक रहता है, वो मंजीत रहता है। ऐसे में पुलिस जो रहती है वो सारा डिटेल निकालती है और मंजीत के घर पुलिस जो है पहुंच जाती है। मंजीत को जब दोस्तों 14 मई को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में मंजीत से काफ़ी सख्ती से पूछताछ करने लगती है तो मंजीत जो रहता है टूट जाता है। टूट दोस्तों दरअसल इसलिए जाता था कि मंजीत जो है रेखा को बहुत चाहता था, रेखा से बताया गया है कि काफ़ी प्यार करता था, लेकिन रेखा के जब मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति का फ़ोन और मैसेज आया उसी को देखकर मंजीत जो रहता है वो काफ़ी जल जाता है और जलने के बाद में जो उसका विश्वास रहता है वो टूट जाता है। इसलिए मंजीत जो रहता है रेखा को मौत के घाट उतार देता है। हालांकि जब पुलिस जो रहती है उसको काफ़ी सख्ती से जब पूछती है तो मंजीत जो रहता है वह टूट जाता है और सारी कहानियाँ जो है उगलने लगता है। कहानियाँ जब इसकी सुनी जाती है और बताया जाता है तो मंजीत को पुलिस जो है कैद करके और जेल भेज देती है और देखा जाता है कि मंजीत के ऊपर चार्जशीट तैयार की गई है और देखा गया है कि मंजीत अब जेल में रहेगा। हालांकि इस मामले की और इस पूरे घटने की क्रम कहानी सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है, क्योंकि ऐसे मामले से और ऐसी महिलाओं से आपको सावधान रहना है। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि महिलाओं का जो
मामला है वो तेजी से सामने आ रहा है। हालांकि आपने देखे होंगे कि जब मुस्कान और साहिल का मामला जब से चर्चित हुआ है तब से देखा जाता है कि 4 से 5 मामले सामने आ गए हैं। हालांकि अभी एक महिला का देखा गया है कि जो फौजी पति रहता है और उस महिला तकरीबन जो 50 साल की उम्र रहती है और उसका प्रेमी जो रहता है तकरीबन महिला से 25 साल उम्र में कम रहता है और उसी के साथ में वो महिला अपना संबंध करते थे। और इसकी बात जब उसके पति को मालूम पड़ता है तो पति जब इस बात की विरोध करता है तो उसकी जो पत्नी रहती है फौजी की वो अपने ही प्रेमी और प्रेमी के कुछ साथियों को लेकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद में जो लाश को रहती है घर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पर फेंकती है। धज अलग फेंकती है, हाथ पैर अलग फेंकती है, लेकिन उसकी जो सर बताया जाता है कि अभी तक पुलिस को हाथ नहीं लगी। ऐसे में देखा जाता है कि सर जो उसका है वो कहीं नदी नाले में फेंक दिया होगा, इसलिए पुलिस के हाथ अभी भी नहीं आई। हालांकि पुलिस जो है इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेकर जांच कर रही है और जांच करने के साथ साथ देखा जाता है कि जो फौजी महिला थी उसको भी गिरफ्तार किया है और प्रेमी को भी गिरफ्तार किया गया है और प्रेमी के जो साथी थे उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी कहानी और ऐसी घटनाएं करने वाले को सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और करने के बाद में देखा जा रहा है कि आए दिन अगर कोई भी ऐसी गलती करते हैं तो उनके साथ भी ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद था कि आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।